हम लोग देखेंगे सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन जो बैंक पीओ IBPS द्वारा पूछा गया है। आइए हम लोग देखते हैं। ये सभी बैंक के एग्जाम का क्वेश्चन जो होता है उसका क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सिंप्लीफिकेशन से स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं। देखिए ये मेरा क्वेश्चन दिया हुआ है 4003 × 77 - 21,015 इजकल टू क्वेश्चन मार्क्स गुने 116। ये IBPS PO 2012 में पूछा गया है। इसको मिटा देते हैं। 2012 में IBPS में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने से पहले एक नज़र में देख लीजिए ऑप्शन को, लास्ट डिजिट में या सेकंड लास्ट में। यदि यहाँ पर लास्ट डिजिट यानी यूनिट डिजिट को हम लोग देखते हैं तो 7, 8, 8, 6 ये नॉन ऑफ दीज है। इसमें आते हैं तो सेकंड डिजिट में 7, 7, 6, 7 आता है। ठीक है, यानी मैच कर जा रहा है। हम लोग ऑप्शन से ही इस प्रकार के क्वेश्चन जो आता है सिंप्लीफिकेशन में न्यूमेरिकल एबिलिटीज़ को बोलते हैं क्वेश्चन। तो ये यूनिट डिजिट या 10 डिजिट में हम लोग खेलते हैं, क्योंकि देखिए आगे से भी हम लोग इसको भी बना सकते हैं। तो आगे से दोनों डिजिट क्या है, सेम है, लेकिन पीछे से देखते हैं 77 है, 78 है, 68 है, 76 है, यानी डिफरेंट सभी ऑप्शन में दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं, पीछे से ही हम लोग बनाएंगे। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क्स दिया हुआ है। तो क्वेश्चन मार्क्स को हमेशा सिंगल में छोड़ दीजिए। सिंगल का मतलब उसको अकेले में छोड़ दीजिए, वो भी क्या चीज़ में होना चाहिए, पॉजिटिव में। तो यहाँ तो इसके आगे प्लस का साइन छुपा हुआ है, पॉजिटिव में है, इसको यहीं पर छोड़ देंगे। ये गुना में है तो बराबर किस तरफ आएगा, तो क्या चीज़ में हो जाएगा, इसको इस तरफ कर देंगे तो गुना में, तो बराबर किस तरफ, भागा में चला जाएगा, डिवाइड में। यानी कि इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, क्वेश्चन मार्क्स इज इक्वल टू 4003 × 77 - 21,015 बटे में 116। ये देखिए इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। अब सारा खेल क्या है, यूनिट डिजिट या 10 डिजिट का है। यूनिट डिजिट को ही हम लोग पहले देख लेते हैं। ये देखिए 2 अंकों तक या 3 अंकों तक इसको गुना कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या हो रहा है, मेरा सेम आ रहा है। हो सकता है कि इसी दोनों में से कोई एक आंसर हो जाएगा, तब तो हमको 10 डिजिट तक लेना पड़ेगा। इसे डायरेक्ट हम लोग 10 डिजिट तक ही दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 7 में 3 से गुना करेंगे तो 21 का 1 आ जाएगा, हासिल मेरा 2 हो जाएगा। 7 में 0 से गुना करेंगे तो ये देखिए 0 3 है, ये 77 है। तो गुना, इसके आगे भी अंक है, इसके आगे भी 0 0 लगा देना। तो गुना करने के लिए हम बताएं पहला स्टेप में ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में जाकर देखिएगा, ये दोनों को गुना करेंगे, 21 का 1 हासिल 2, ये 0 हो जाएगा, 7 या 21 हो जाएगा, 21 का 2 23 का 3, ये तो 31 आ जाएगा। ठीक है, 31 आ जाएगा। यानी यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि यहाँ पर क्या जाएगा, ... 31 - 21,015, यानी इसको भी हम डायरेक्ट 15 लिख सकते हैं, ... करके, अब बटे में 16, 116। देखिए ये माइनस घटा देंगे तो 16 आ जाएगा। इसको घटाएंगे तभी तो ये क्वेश्चन बनेगा, नहीं घटाइएगा तो आप कैसे बनेगा। तो घटा देंगे तो डायरेक्ट 16 आ जाएगा, बटे में 116। अब देखिए 6 का पहाड़ा पढ़ते हैं तो 6 कहाँ कहाँ आता है, 6 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 6 का टेबल नीचे तो 116 है, यानी 6 है। 6 का पहाड़ा में 6 कहाँ मरतबे आता है, 6 मरतबे आता है, 6 6 36, यानी कि इसका लास्ट डिजिट मेरा क्या आएगा, 6 आएगा। यानी कि वही ऑप्शन मेरा आंसर होगा जिसका लास्ट डिजिट 6 है। तो लास्ट डिजिट मेरा देखिए यहाँ पर 6 है, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ये हो गया मेरा 99% सही, क्योंकि 1% तो मेरा ये भी तो बन सकता है कि हो सकता है नॉन ऑफ दीज आंसर होगा। तो हम क्या करेंगे, जब देख रहे हैं कि 99% ये सही है तो इसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं, या हम लोग यहाँ पर फिर हम लोग क्या करते हैं, यूनिट डिजिट जो बोलता है यूनिट डिजिट यहाँ पर लागू करते हैं। तो एग्जाम में हमको उतना समय तो रहता नहीं है, इसलिए हम लोग डायरेक्ट इसी को आंसर मार के आगे बढ़ जाते हैं। यही मेरा आंसर हो जाएगा। देखिए यूनिट डिजिट का सारा खेल है, यूनिट डिजिट या 10 डिजिट का। तो ये मेरा 6 मेरा देखिए
यहाँ पर 6 है, यहाँ भी 6 है, 6 6 36, क्योंकि 6 का टेबल में सिर्फ 6 मरतबे ही आएगा। तो लास्ट डिजिट मेरा 6 आना ही आना है। और कौन सा ऑप्शन में आ रहा है? डी नंबर में, यानी डी नंबर मेरा आंसर हो जाएगा। इतना कैलकुलेशन करने के लिए रहता तो है, इजी है, लेकिन क्या इतना कैलकुलेशन एग्जाम में हो पाएगा? 5 मिनट 6 मिनट ले लेगा। डायरेक्ट यूनिट डिजिट से बनाइए, आंसर आ जाएगा। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगता हो तो आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। हम इसी तरह का क्वेश्चन भी अभी और मतलब कि सोल्व करके दिखाते हैं। देखिए ये मेरा दूसरा क्वेश्चन है। ये दोनों को क्या करेंगे? गुना करेंगे, डिवाइड करेंगे, फिर ऑप्शन को चेक करेंगे। डायरेक्ट हम लोग यूनिट डिजिट के द्वारा ही बना लेते हैं। देखिए क्वेश्चन मार्क्स यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर तो पॉजिटिव में है। ये दोनों को देखिए डायरेक्ट हम लोग इसको बना देंगे, क्योंकि एक में 1 से गुना करेंगे 1 आएगा। 1 का टेबल में 8 कहाँ आता है? 8 मरतबे आता है, यानी लास्ट डिजिट 8 आएगा। 8 कहीं दिया हुआ है? नहीं कहीं दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ई मेरा आंसर हो जाएगा। हम लोग इसी को टिक कर देंगे, क्योंकि कन्फर्म है कि 8 आना ही आना है। लास्ट डिजिट बनाइए 8 बटे 1 में 1 से गुना करेंगे 1 आएगा। इसको डिवाइड करेंगे, लास्ट में 1 है, 8 आना ही आना है। किसी भी ऑप्शन में 8 नहीं है, यानी मेरा आंसर क्या हो जाएगा? नॉन ऑफ दीज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। देखिए कितना फास्ट बन गया। नहीं तो इसको गुना करेंगे 11 के मल्टीपल से, फिर यहाँ पर लाते तो डिवाइड करते हैं, 5 मिनट का समय लग जाता है। देखिए बन गया नॉन ऑफ दीज आंसर। कहीं भी नहीं दिया हुआ, किसी भी ऑप्शन में 8 नहीं दिया हुआ। यदि 8 दिया हुआ रहता तो उसी को हम लोग टिक करके आगे बढ़ जाते हैं एग्जाम में। देखिए ये यूके ग्रामीण बैंक में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ग्रामीण बैंक का क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे? देखिए यहाँ भी डिवाइड, यहाँ भी डिवाइड, यानी एक फॉर्मूला होता है, याद रखिए। ए डिवाइड बी डिवाइड सी दिया हुआ रहेगा, तो इसको हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे ए बटे बी गुने सी। ये लिख देते हैं ए डिवाइड बी डिवाइड सी हो तो ए बटे बी गुने सी कर देते हैं। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरा? डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं 1802 बटे 34 में 5 से गुना करेंगे हम लोग डायरेक्ट। 5 चौको 20 के 0 हाथ में 2, 5 15 2 17 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क्स रूट में दिया हुआ है। ये रूट हटाएंगे तो इधर मेरा क्या आएगा? स्क्वायर आएगा। अब यहाँ 0 है, यहाँ 2 है, तब क्या करेंगे? इसको थोड़ा सा डिवाइड करके हम लोग को देखना पड़ेगा। यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन में हम देखेंगे, ऑप्शन में देखते हैं तो क्या होता है? 170 से डिवाइड करेंगे तो 1 मरतबे आ जाएगा। ठीक है, 170 से यदि डिवाइड करेंगे, यहाँ पर डिवाइड करके देखना पड़ेगा। 802 1 मरतबे लगाएंगे 70, 0 1 कटम कुटम 2, ये 0 आ जाएगा, क्योंकि 170 है, 0 आ जाएगा। जीरो नहीं आएगा, 0 आएगा तब तो यहाँ पर ये क्या होगा? 0 लगेगा, डेसिमल लगा के 0 लगा देना। अब 17 छक्का 2 तल से 6 मरतबे देखिए कट जाता है। 17 छक्का 2 तल से 106 आता है। 10.6 इज इक्वल टू अंडर रूट में क्वेश्चन मार्क्स। अब यही मेरा आंसर नहीं हो जाएगा, ऐसा ना कि ये टिक मार दीजिएगा आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन मार्क पर जो रूट दिया हुआ है वो रूट हमें हटाना है, और ये रूट हटेगा तो इधर मेरा क्या होगा? स्क्वायर चढ़ेगा, यानी 10.6 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क्स। यदि 10 भी लेते हैं तो 100 आता है। 6 का स्क्वायर हमेशा 36 से लास्ट डिजिट 6 ही देगा, किसी भी ऑप्शन में 6 नहीं दिया हुआ है, क्योंकि 10 गुने 6 गुने 10 गुने 6 ये 100 से ऊपर चला जाएगा, और 6 में आना चाहिए किसी भी, यानी एक ये दोनों ख़त्म हो जाएगा, यानी नॉन ऑफ दीज मेरा आंसर आ जाएगा, क्योंकि लास्ट डिजिट हमेशा 6 ही आएगा।
यानी ई नंबर मेरा आंसर आ जाएगा। इसको टोटल स्क्वायर करने की ज़रूरत हमें नहीं है, क्योंकि इसको मतलब 106 का स्क्वायर निकालेंगे, डेसिमल में है तो डेसिमल तो हमें भूलना पड़ेगा। 106 में 106 से गुना करने के लिए एग्जाम में समय लगेगा, समय है नहीं। किसी भी ऑप्शन में 6 से गुना करें तो 6 ही आएगा, किसी भी ऑप्शन में 6 नहीं है, क्योंकि डेसिमल के बाद क्या आएगा, 2 अंक के बाद डेसिमल आएगा। 2 अंक के बाद डेसिमल इसमें है और इसमें है, ये तो ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये तो मेरा आंसर होगा नहीं। ये अंडर रूट हटाना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन मार्क्स का वैल्यू निकालना है, इसीलिए ये ख़त्म हो जाएगा। बचा ये भी ख़त्म हो जाएगा, ये दोनों बचेगा। अब ये दोनों बचेगा तो 6 तो मेरा दिया हुआ नहीं इसमें, ना इसमें दिया हुआ, तो बचा मेरा ई नंबर, यानी ऑप्शन नंबर ई मेरा आंसर हो जाएगा। ये मेरा क्वेश्चन है 5696/4 माइनस क्वेश्चन मार्क्स ब्रैकेट में है गुने 5। इसको हम लोग डायरेक्ट काट देते हैं, 5 दूना 10, 5 चौको 20, ठीक है। अब यहाँ पे कट गया तो ये हो गया। अब इस तो सिंगल में है, यानी मेरा क्वेश्चन बन गया 5696/4 माइनस क्वेश्चन मार्क्स इक्वल टू 204। इसको भी हम लोग काट सकते हैं, यूनिट डिजिट से बना सकते हैं। 1180 है, 1200 है, 1240 है, 1220 है, ठीक है। इसको इस तरफ ले आता है, क्वेश्चन मार्क्स को उस तरफ ले जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन मार्क्स को हमेशा सिंगल में होना चाहिए और पॉजिटिव में। इसको इस तरफ ले आते हैं, 5696/4 माइनस 204 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क्स। अब हम लोग यहाँ भी यूनिट डिजिट से ही खेलेंगे। देखिए ये 4 है, 4 का टेबल में 36, 6 कहाँ था, एक 4 मरतबे आता है, 4 चौको 16, आओ कहाँ था 4 9 36। यानी इसको जब डिवाइड करेंगे तो या तो लास्ट डिजिट 4 आएगा या लास्ट डिजिट 9 आएगा। ये 4 घटाना है, 204, 4 में से 4 घटेगा 0, 0 तो सभी डिजिट में दिया हुआ है। यदि 9 लेते हैं तो 9 लेते हैं तो यहाँ 4 घटाएंगे तो 5 आएगा, यानी कि कन्फर्म है कि लास्ट डिजिट हमेशा क्या आएगा। देखिए यदि 9 लेते हैं तो 9 में से 4 घटाते हैं तो 5 आता है। 5 किसी ऑप्शन में दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, इसका मतलब ये होगा ही नहीं, यानी लास्ट डिजिट 4 ही आएगा। ये 4 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, 2 अंकों को काटना होता है। 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 दूना 8 है, 4 चौको 16, 24 आएगा। अब देखिए 24 में से 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा लास्ट डिजिट हमेशा, क्योंकि हमको लास्ट डिजिट घटाना है, 2 डिजिट 20 आएगा। अब जिस ऑप्शन का अंत में 20 होगा वही ऑप्शन मेरा आंसर होगा। कि देखिए 80 है, 00 है, 40 है, 20 यहाँ पर आ रहा है, इसका मतलब ये मेरा डी नंबर ऑप्शन आंसर हो जाएगा। बहुत फास्ट तरीका से बनेगा, यूनिट डिजिट को लेकर के हमेशा आप लोग बनाइए। यदि वीडियो को आप लोगों को अच्छी लगता हो तो आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। देखिए यह क्वेश्चन यूनिट डिजिट, देखिए यूनिट डिजिट 0 है, 4 है, 6 है, 2 है। यूनिट डिजिट लेकर के पढ़े, क्योंकि चारों ऑप्शन में क्या है, अलग अलग है। ये देखिए माइनस में है, ये भी माइनस में है, दोनों जुड़ जाएगा। 9 8 17, 17 का यूनिट डिजिट हमेशा 7 लीजिएगा। ये 3 है, 1 दाएँ 10, 13, 13 में से 7 घटेगा तो लास्ट में क्या बचेगा 6। जिस ऑप्शन के अंत में 6 आएगा वही ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। देखिए मात्र 1 से 2 सेकंड में यह क्वेश्चन बन गया, बिना पेन चलाए हुए। 6 इस ऑप्शन को टिक करके निकल जाना है, क्योंकि 99% मेरा ये सही है, 1% ये सही हो सकता है, 1% ये इसका भी चांस है। लेकिन एग्जाम में रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, नहीं तो यूनिट डिजिट लगा दीजिए, डिजिटल सम लगाना पड़ेगा, उसमें भी आपका समय बर्बाद जाएगा। एग्जाम में यदि समय बचेगा तब हम लोग क्या करेंगे, डिजिटल सम का उपयोग करके इसको चेक कर लेंगे, नहीं तो लास्ट में 6 आएगा, वही ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ये सी नंबर। देखिए यह क्वेश्चन ये सिर्फ मल्टीप्लिकेशन करने के लिए दे दिया है।
9 या 27, ये सही हो सकता है क्योंकि 9 में 3 से गुना करने पर 7 आ रहा है। किसी भी ऑप्शन में ये नहीं दिया हुआ है 7, ये ख़त्म, ये ख़त्म, ये 99% हो सकता है। ये भी हो सकता है, इसका चांस कितना है 1%। देखिए 653 × 749, यहाँ से हम लोग डिजिटल सम का उपयोग कर सकते हैं। 5 3 8 8 6 14 आ जाता है। 14 को जोड़ेंगे 5 गुने 9 ख़त्म, 7 4 11 1 2। अब 5 दूना 10, यानी इसका सिंगल डिजिट कितना आता है 1। इसको देख लीजिए 1 आता है, ये ख़त्म, ये ख़त्म, 8 4 12, 12 और 7 19 आता है। 19 9 1 10 1 आता है। यानी यहाँ भी डिजिटल सम का उपयोग तो हो जा रहा है, मैच कर जा रहा है। यानी ये तो आंसर हो गया कन्फर्म। लेकिन एक तरीका और इसको चेक करने का, 653 749, आगे से हम लोग गुना करेंगे, 7 6 42। ठीक है, दूसरा स्टेप में चलते हैं। 6 चौको 24, 7 5 35, 5 4 9 3 2 5, यहाँ 9 आ जाएगा, हाँ सिर्फ 5, यानी 5 जोड़ेंगे तो ये 47 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ 9 आ जाएगा। देखिए एग्ज़ाम में यदि आएगा तो इसी को टिक करके आगे बढ़ जाना है, लेकिन यहाँ पर हम आप लोग को चेक करके बता रहे हैं। ये तो 7 9 आ गया। अब तीसरा स्टेप पे आते हैं। 6 9 54, 7 21, 5 चौको 20, 4 1 5, 5 4 9, यानी 5 लिखाएगा यहाँ, सिर्फ 9 यहाँ आ जाएगा। 9 और 9 18 के 8 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। 488, यानी 488 आना चाहिए, तो 488 नहीं आ रहा है। देखिए लास्ट के अनुसार तो गुना कर रहे हैं तो 7 तो आ रहा है, लेकिन आगे से गुना करने पर हमें क्या आना चाहिए, 48 आना चाहिए। यहाँ भी हमको 488 आना चाहिए। देखिए 488 इसमें आ रहा है, ये नहीं होगा क्योंकि लास्ट डिजिट जो है 7 नहीं दे रहा है। ये कितना दे रहा है, 4 दे रहा है, ये तो कभी नहीं होगा। 488 आना चाहिए, यानी ये भी ख़त्म हो गया। यानी नॉन ऑफ दीज मेरा आंसर सही होगा यहाँ पर, तो उससे आप लोगों को घबराना नहीं है। यहाँ पर हम लोग इसको टिक कर देंगे। देखिए ये क्वेश्चन मेरा दिया हुआ, क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर है, 65 का स्क्वायर है, इजिकल टू 160 का स्क्वायर या 90 का स्क्वायर है -7191। ये देखिए यूनिट डिजिट का ही खेला है। क्वेश्चन मार्क को यहीं पर छोड़ देंगे, बराबर को उस तरफ ले जाएंगे, यूनिट डिजिट को लेकर के सोल्व करेंगे। क्वेश्चन मार्क का होल स्क्वायर इजिकल टू 160 का स्क्वायर करेंगे तो 256 आएगा, 2 0 आएगा, तो 0 0 लिख देते हैं। यहाँ पर कोई अंक दिया हुआ है माइनस। 90 का स्क्वायर करें तो 0 0 ही आएगा, माइनस यहाँ पर 91 लिख देते हैं। अब प्लस है तो उस तरफ ले जाएगा तो माइनस में ही आएगा, ये तो 25 आएगा ही आएगा। माइनस और माइनस को जोड़ देंगे, ठीक है, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, सबको जोड़ देंगे, ये तो 00 आ जाएगा, माइनस 5 और 1 6, 9 और 2 11। अब इसको घटा देना, घटा दीजिए, बहुत सिंपल है। ये 2 0 है, घटाएंगे तो 10 6 4 9 1 8। अब यूनिट डिजिट पर ही खेलेंगे। यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क्स का होल स्क्वायर है, क्वेश्चन मार्क्स का ये होल स्क्वायर है। होल स्क्वायर हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इधर में रूट देना पड़ेगा। अब 4 किस में आता है, 2 होगा या 8 होगा, या तो 2 होगा या तो 8 होगा। किस ऑप्शन में 2 या 8 है, किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो नॉन ऑफ दीज आंसर हो जाएगा। एक बार आओ कहीं चेक कर लेते हैं, तो 25 आएगा ही आएगा अंतिम में। 00 है, ये भी 00 है,
91 ले लिए हैं। ये माइनस 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 जुटेगा, 5 1 6 9 2 11 का 1, ठीक है, 6 4 2 दूना 4 8 8 64, 9 9 दीज आंसर हो जाएगा ई नंबर, क्योंकि लास्ट डिजिट में 2 होगा या 8 होगा। किसी भी ऑप्शन में 2 या 8 मेरा नहीं दिया हुआ है लास्ट में। क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क्स तो यहाँ ठीक है, पॉजिटिव में है और अकेले है। ये देखिए √7 है, यहाँ भी √7 है। यदि इसमें से √7 कॉमन लेंगे तो यहाँ √7 आएगा, यदि यहाँ से √7 कॉमन लेंगे तो यहाँ √7 आएगा, और दोनों √7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 ही आएगा। तो डायरेक्ट हम लोग 7 लिख देते हैं। और ये क्या इतना बच जाएगा, 7 गुना 5 और 1 6 बच जाएगा, गुण यहाँ कितना बचेगा, 8 और 4 12 बच जाएगा। माइनस में क्या कर देंगे, 19 का स्क्वायर कितना जाएगा, 361। तो हम लोग डायरेक्ट 1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि यूनिट डिजिट से ही हमको बनाना है। देखिए 7 6 42, 2 2 दूना 4, यानी कि यहाँ पर कितना जाएगा, 4 माइनस 1 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क्स। 4 में से 1 घटेगा, 3 आ जाएगा। अब जिस ऑप्शन में लास्ट में 3 आएगा वही आंसर होगा, क्योंकि रूट तो सब खत्म हो गया, तो रूट वाला आंसर तो होगा नहीं, बचा क्या 3, तो 3 ये मेरा आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए मेरा आंसर आ जाएगा। देखिए यूनिट डिजिट को ही लेकर के सोल्व कीजिए, पूरा न्यूमेरिकल मतलब 6 से 7 मिनट में आपका बन जाएगा। यदि इस पर प्रैक्टिस आप लोग कीजिएगा तब, आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तो नहीं बनेगा। तो इसको पूरा सोल्व आप लोग करते हैं, 7 कॉमन लेते हैं, 5 1 6 7 6 42, टोटल गुना करते हैं, 19 का स्क्वायर 361 लिखते हैं, दोनों को घटाते हैं, तब तक एग्जाम में समय खत्म हो जाता है। क्योंकि न्यूमेरिकल एबिलिटी में बहुत समय लगता है, बैंकिंग के एग्जाम में खास करके इसमें कम से कम 8 10 क्वेश्चन रहता है दिया हुआ।